आइए आज इन दो कामों के बारे में जानते हैं जिन्हें इस्लाम में सख्त नापसंद किया गया है। शुरू करते हैं एक बहुत ही गहरी बात से, एक ऐसी बात जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। वो ये है कि मुसलमान होकर अगर ये दो काम करते हैं तो जरा रुक जाएं। है ना एकदम झंझोड़ देने वाली बात। ये इस मौजू की संजीदगी को बिल्कुल वाज़ेह कर देती है। देखें, इस्लाम का तो पूरा ढांचा ही खूबसूरत अखलाक और एक पाकीज़ा ज़िंदगी पर खड़ा है। यह हमें अच्छाई और सच्चाई का रास्ता दिखाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन तालीमात के बावजूद कुछ ऐसे काम हैं जिनमें लोग पड़ जाते हैं, और ये वो काम हैं जिनसे हर कीमत पर बचना चाहिए। तो फिर वो पहला काम कौन सा है? वो पहला गुनाह जिससे सख्ती से मना किया गया है, वो है गीबत। जी हाँ, यानी किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई करना। अच्छा, तो ये गीबत आखिर है क्या? सादा लफ्जों में समझे तो गीबत का मतलब है किसी के बारे में उसकी गैर मौजूदगी में कोई ऐसी बात करना जो अगर उसके सामने की जाए तो उसे बुरी लगे। इस गुनाह की संगीनी का अंदाजा आप कुरान पाक की इस आयत से लगा सकते हैं। अल्लाह ताला ने कितनी सख्त मिसाल दी है। फरमाया, और एक दूसरे की गीबत ना करो। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? सोचें जरा, ये मिसाल ही इस काम की कबाहत बताने के लिए काफी है। चलें अब बात करते हैं दूसरे बड़े गुनाह की, और वो है झूठ बोलना। ये वो रास्ता है जो इंसान को नेकी और सच्चाई से बहुत दूर ले जाता है। और इसकी संगीनी का अंदाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से होता है। आपने फरमाया, यकीनन झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नुम की तरफ। मतलब ये एक जंजीर की तरह है, एक गलती दूसरी को खींचती है और अंजाम बहुत बुरा है। इसको जरा और गहराई में देखते हैं। ये पूरी एक चेन रिएक्शन की तरह है। पहला कदम झूठ बोलना, फिर क्या होता है? यही झूठ आपको गुनाह की तरफ धकेलता है, और फिर आखिर में यही गुनाह जहन्नम तक पहुंचा देता है। कितना सीधा और कितना खतरनाक रास्ता है ना? अच्छा, तो इन सब से बचने का फायदा क्या है? यानी अगर कोई ये गुनाह छोड़ दे तो उसे क्या मिलेगा? तो अब जरा बात करते हैं इसके मुस्बत पहलू की। सच्चाई और पाकीज़गी के रास्ते पर चलने का इनाम बहुत बड़ा है। यहां आप देख सकते हैं कि दो रास्ते बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है गुनाह का रास्ता, यानी गीबत और झूठ, जिसका अंजाम है अल्लाह की नाराजगी और जहन्नुम, और दूसरी तरफ है पाकीज़गी का रास्ता, सच्चाई और परहेजगारी का, जो ना सिर्फ एक अच्छा मुआशरा बनाता है बल्कि सबसे बढ़कर अल्लाह की खुशनुदी का बाइस बनता है। इंतखाब बिल्कुल वाज़ेह है। तो फिर इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या है? सबसे अहम सबक जो हमें मिलता है वो ये है कि अपनी जुबान का इस्तेमाल बहुत बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। हमारे अल्फाज और अमाल, उन पर गहरी नजर रखने की जरूरत है। और जाते जाते एक सवाल मैं सबके लिए छोड़ रहा हूं, एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भाग दौड़ में इन बुराइयों से जानबूझकर शऊरी तौर पर कैसे बच सकते हैं? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि इसी में एक बेहतर जिंदगी का राज छुपा है।